हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं साइंस में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो गाइस पहला प्रश्न है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कैसी अपक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अपक्रिया का या फिर विस्थापन अपक्रिया का। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है द्विस्थापन अपक्रिया का। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि वियोजन अपक्रिया का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो यहाँ पर गाइस बताइए कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाला, विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? विस्थापन अभिक्रिया का, यानी सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि CaNO3, सेकेंड ऑप्शन है CaNO3 का होल ट्वाइस एंड थर्ड ऑप्शन है Ca3NO3 और यहाँ पर 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है Ca2NO3। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर बताना है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है कि Ca2NO3, ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद गाइस थर्ड नंबर पर ऑप्शन है Ca3NO3 एंड सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है CaNO3 का होल ट्वाइस और फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है CaNO3। तो आपको यहाँ पर बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया था वही आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? H2। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिला है O2 एंड इसके बाद थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है Cl2 एंड गाइस इसके बाद हमें यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है CO2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना था? यहाँ पर हमें बताना है कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है फर्स्ट H2, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैस निकलती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि जिन अपक्रियाओं में आयनों के विलयन से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया, सेकेंड है उभय अपघटन एंड अपघटन एंड थर्ड नंबर पर ऑप्शन यहाँ पर है योगात्मक अपक्रिया। इसके बाद गाइस 4 नंबर पर है वियोजन अभिक्रिया। तो आपको बताना है कि जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पर जो आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसमें कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है तो कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन पर पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उभय अपघटन। ठीक है,
और गाइस देखिए उसके बाद आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर चलेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि साइंस में पूरी बुक से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला प्रश्न है कि वियोजन अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है उसे ही हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। इसका उदाहरण एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखेंगे। तो पहले एक बार दोबारा से इसका आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है उसे ही हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे NH4Cl यहाँ पर दिया गया है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और इधर क्या हो जाएगा, ये अमोनिया NH3। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया था कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर NH3 प्लस क्या हो गया, HCl, दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है उसी को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, अमोनिया क्लोराइड को जब हमने गर्म किया तो ये किसमें टूट गया, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया। तो गाइस यहाँ पर NH4 और Cl क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड, और यहाँ पर HCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो वियोजन अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं, इनका एक उदाहरण दीजिए। आई होप सही ढंग से आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो सही ढंग से इस क्वेश्चन के आंसर को आपको तैयार कर लेना है, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद गाइस अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर से कि उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि उपचयन क्या है, एंड इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अपचयन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, उपचयन और अपचयन में। तो पहले यहाँ पर उपचयन समझ लीजिए। आप लिखोगे कि इसमें हाइड्रोजन पृथक होती है यानी अलग होती है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगला पॉइंट आप लिखोगे कि इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है, एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है। ठीक है, तो उपचयन क्या है, इसमें जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अपचयन क्या है, यानी उपचयन और अपचयन में यहाँ पर अंतर पूछा गया है। और गाइस अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आस्क किया जाता है तो इसी तरह से आप उपचयन एवं चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर डालोगे। उसके बाद आपको पहले एक लाइन लिखनी है कि उपचयन एवं अपचयन में निम्न अंतर है, और इसके बाद इधर आप डालोगे उपचयन, इसके बाद इधर आपको डालना है अपचयन, और बीच में इसी तरह से आपको एक लाइन करनी है। ठीक है, इसी तरह से आंसर लिख कर आओगे। अब यहाँ पर देख लीजिए अपचयन क्या है, इसमें आप लिखोगे कि इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है। ठीक है, अपचयन में ऑक्सीजन पृथक होती है, एंड इसके बाद आप लिखोगे कि इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है। और उपचयन में हमने अभी क्या देखा था, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। और उपचयन में हमने क्या देखा था कि इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का जो अनुपात है वो घटता है, पर अपचयन में क्या होता है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का जो अनुपात है वो बढ़ता है। ठीक है, तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ पर हमने देख लिया। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है,
और इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण क्या है यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। तो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो इसका क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी एग्जाम्पल पूछा गया है। तो पहले समझ लीजिए कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखेंगे। तो आप लिखोगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन या अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे CuO+H2 और इधर हो जाएगा Cu+H2O। ऊपर क्या हो रहा है, अपचयन, और नीचे इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, H2 इधर H2O क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया और ऊपर क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आप लिख कर आओगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।